कन्या राशि वालों कैसा रहेगा आपके लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का ये सप्ताह, ये जान लेते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में छठे भाव में राहु के साथ, उसके बाद में सप्ताह के मध्य में आपके सप्तम भाव में और सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके और अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके और आपके लिए आपके नवम भाव में अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये सप्ताह कैसा बना हुआ है? सप्तम भाव के अंदर चार चार ग्रह, पांच पांच ग्रह एक साथ बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आपसी पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में स्पाउस के साथ आपका लगातार एक खिंचाव बना हुआ है और ये दिक्कतें जो है कंटिन्यूअसली दिखती हुई यहाँ पे। चंद्रमा के जो ये गोचर हैं ये आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, या घर में परिवार में आपके पिता को या पिता के लिए भी स्थितियां, क्योंकि सूर्य भी अभी डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन में है तो थोड़ी अच्छी नहीं दिखती है। सूर्य आगे चल के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, वो भी अपनी उच्च राशि में आपकी राशि के अनुसार, तो यहां भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान रखने की, हालांकि विपरीत राजयोग इस सप्ताह बनेगा जो अगले 1 महीने फिर बना रहेगा, लेकिन पिता को या पिता तुल्य व्यक्ति को कष्ट देता हुआ दिखता है, ध्यान रखिएगा। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, वैवाहिक जीवन के लिए इस समय डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन है। पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती हैं, या एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, या आइसोलेशन फेज हो सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतिए। आपको पैरों में चोट ना लगे, किसी भारी चीज से चोट ना लगे, या आपके स्पाउस को, आपके पति या पत्नी को इस तरह की चीजों से चोट ना लगे। इस समय सावधानी रखने का बहुत समय ये जरूरी है। चंद्रमा राहु छठे भाव में, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आप लीगल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं तो वहां पे आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है और धैर्य से इस समय को निकालना है, क्योंकि सप्ताह में आगे जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ते चले जाएंगे और सूर्य भी जब आगे राशि परिवर्तन कर लेंगे तब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन हेल्थ के मामले में, पारिवारिक मामलों में ये सप्ताह आपको रिलीफ देता हुआ नहीं दिखता। कहीं ना कहीं सडन एक्सपेंडिचर्स, स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट इस सप्ताह आपकी बनी रहेगी, जिससे आपको सावधान रहना है। इस सप्ताह आपकी हेल्थ की जहां तक बात कर लें तो आपके या आपके स्पाउस के, इवन आपके फादर जो हैं, उनके लिए भी ये हेल्थ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। पैसे के मामले में इस सप्ताह परेशान रह सकते हैं, या बिना मतलब का पैसा आपका खर्च होता हुआ दिखता है, जो ये दिखाता है कि आप इस सप्ताह कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कर्जा ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले सकते हैं, तो इससे बचिएगा। अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में काम करते हैं तो भी ये सप्ताह आपको परेशान कर सकता है। शेयर मार्केट में चल रहे उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में काम करने वाले लोगों के लिए समय नेगेटिव थोड़ा सा दिखता है, पैसे को बचा के चलिए। व्यापार करने वाले लोगों के लिए एक साथ 7वें भाव में इतने सारे ग्रहों का होना कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट देता हुआ दिखता है, और ये सिर्फ बिजनेस पे नहीं, बिजनेस पार्टनर पे भी। और अगर आप अगर वाइफ है और आपकी कुंडली एक महिला की कुंडली है तो आपके पति को भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बनाते हुए दिख रहे हैं, तो उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ध्यान रखना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो वहां भी ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव, मारक भाव के अंदर एक साथ इतने सारे ग्रहों का होना ठीक स्थिति नहीं दिखाता, क्योंकि शनि खुद यहाँ छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है जो अष्टम भाव का स्वामी है। ये सारी ही स्थितियां आपके लिए थोड़ी नेगेटिव दिखती हैं इस सप्ताह। उसके बाद में जॉब कैरियर की जहां तक बात करें तो गुरु को 10वें भाव में बैठे हैं, तो आपके वर्क फील्ड को बैलेंस करते हुए दिखते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कतें यहाँ नहीं आने देंगे। और क्योंकि यहाँ से गुरु छठे और दूसरे भाव को भी बैलेंस किए हुए हैं, तो वो आपके दिमाग को या आपको गलत डिसीजन लेने से रोकते रहेंगे। आपको उपाय क्या करना है इस सप्ताह, वो मैं आपको सप्ताह अभी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। फाइनेंस मनी में मैंने आपको बता दिया, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को सोच समझ के करना है। इन्वेस्टमेंट अभी किसी भी तरह की नई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा पैसा एक साथ कहीं डालना नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहना है। रेमेडी क्या करनी है? सबसे पहली रेमेडी, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू करिए। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है उसमें सप्ताह जल दीजिए। दूसरा, कहीं भी किसी भी साधु फकीर को इस समय आपको अपने हाथ से दान दक्षिणा नहीं देनी है, पैसा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। भिखारी को नहीं देना है, थोड़ा सावधानी। अपने कपड़े किसी को दान नहीं देने हैं, पानी का दान नहीं करना है। इस सप्ताह अच्छे रिजल्ट के लिए या तो सरकारी अस्पताल में या किसी सरकारी स्कूल में आप पानी की व्यवस्था पीने के लिए करवाइए, आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। और यात्रा अगर आपको करनी पड़े तो अपने सामान को और खुद को संभाल के रखिए। थैंक यू।